आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। आज मैं जो विषय के बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ वो हर साधक, हर भक्त, हर पुजारी को जाननी अति आवश्यक है। तो मेरी कही हुई बातों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा और उसके नियम का पालन भी अवश्य ही करिएगा। मंत्र साधना करने वालों को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिसमें से सबसे पहले नंबर पर है कि आपको हमेशा निर्भय रहना चाहिए। आपके मन में किसी प्रकार का साधना के प्रति या किसी व्यक्ति विषय के प्रति कोई भय नहीं होना चाहिए, यानी आपके हृदय, आपके मन में, आपकी आत्मा के अंदर कोई डर बैठा हुआ नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब आप इतनी उच्च श्रेणी के साधक हैं, आपके आराध्य जब आपके इष्ट हैं, देवी देवता हैं, तो आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। साधना करने वाले हर साधक को सात्विक भोजन करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हल्का से हल्का भोजन लें। इससे आपको साधना के दौरान उबासी और नींद कम आएगी। शास्त्रों में ये तक भी बताया गया है कि आपसे हो सके तो एक समय ही भोजन करें, या तो सुबह के समय या तो शाम के समय एक समय ही भोजन करें। मन शांत करके ही साधना पर बैठें। ऐसा नहीं है कि आपका मन अशांत है, आप जानबूझकर ज़बरदस्ती आप साधना में बैठें, तो ऐसा काम भी आपको नहीं करना चाहिए। आप जो भी स्थान में साधना करते हो, आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि वो स्थान पवित्र हो, स्वच्छ हो और वहाँ हमेशा झाड़ू पोछा लगता रहना चाहिए। और आप जहाँ सो रहे हों, कोशिश करें, हर साधक को कोशिश ये करनी चाहिए कि जहाँ साधना कर रहे हैं वहीं सोने का मौका मिले तो अति उत्तम है। लेकिन ये बात याद रहे कि वहाँ रात्रि में अंधकार ना हो, उजाला के लिए वहाँ कोई रोशनी की व्यवस्था हो, या तो अखंड दीप प्रज्वलित होनी चाहिए। साथ ही हर साधक को जो है ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए, यानी स्वच्छ ताजे जल से ही स्नान करना चाहिए। ये नहीं कि ठंडी का मौसम आ गया तो आप गर्म पानी से स्नान करने लगे, ऐसा कार्य आपको नहीं करना चाहिए। साधक के मन में कभी भी देवी देवता के प्रति कोई घमंड नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही किसी को आपको श्राप भी नहीं देना चाहिए। ये नहीं है कि आपके मन में आया आपने किसी को भी श्राप दे दिया, ऐसा काम आपको नहीं करना। आपको सबको आशीर्वाद ही देना है, ना कि श्राप देना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखिएगा। साधना के दौरान आपके कोई भी छोटे भक्तजन हो, चाहे कोई भी बालक स्वरूप हो, आपको उसको डांटना नहीं है, आपको प्रेम पूर्वक समझाना है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखिएगा। ब्रह्मचर्य का पूरी तरीके से पालन करना है। ऐसा ना हो कि आप चरित्रहीन होकर भी साधना करें, तो ऐसी पाप आप बिल्कुल ना करें। मांसाहार भोजन से तो बिल्कुल दूर रहें। मैं सात्विक साधना की बात कर रहा हूँ। बाकी आप कौन सी साधना कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मैं जो बातें शास्त्रों में लिखी थे वही बात बता रहा हूँ। हमेशा स्वच्छ कपड़ा तो पहनना अति आवश्यक है ही, लेकिन मंत्र जप के समय शास्त्रों में बताया गया है कि बिना सिले हुए कपड़े पहनने का विशेष महत्व है। जी हाँ, इसी के लिए कई साधक, योगी जन, साधु संत जो है केवल एक भगवा, चाहे पीले रंग या सफ़ेद रंग का वस्त्र लपेटे हुए होते हैं। ऐसी बातें शास्त्रों में वर्णित है, तभी इस नियम का पालन वो लोग करते हैं। अगर आपसे संभव हो सके तो आप भी जो है बिना सिले हुए कपड़े पहने आप साधना करें, मंत्र जप करें। साधना करते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको फर्श में यानी ज़मीन पर ही शयन करना चाहिए। गुरु की आज्ञा का पालन भी आपको अवश्य करना है। साधना के दौरान किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी स्त्री का अपमान नहीं करना है, किसी भी देवी देवता का स्थान नहीं करना है। और कोई भी मनुष्य इत्यादि आपको आप शब्द बोल भी रहा है तो उसे कभी भी आपको पलट के उल्टा जवाब नहीं देना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। मंत्र साधना करने वाले साधक अपने आप में अद्भुत होते हैं। हर साधक जिस भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनसे उनकी शक्ति अपने आप ही प्राप्त होने लगती है। इसका अनुभव आपको ना हो वो बात अलग है, लेकिन धीरे धीरे आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। तो आप कभी भी अपना साधना को कम ना करें, अत्यधिक मात्रा में साधना करें, क्योंकि ये मनुष्य योनि इतनी आसानी से मिलती नहीं है। तो इसका लाभ उठाएं, परमात्मा को प्राप्त करें और लोगों का कल्याण करें। इससे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। आप खुश रहें ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके द्वारा कई लोग खुश रहें ये बहुत बड़ी बात है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।